हेलो दोस्तों, रोशन एकेडमी में आपका स्वागत है। ये वीडियो सीटेट से संबंधित है। आज हम बताने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड क्वेश्चंस। जितने भी एनसीईआरटी बुक्स से आते हैं उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सभी को हम एक निचोड़ के रूप में हम आप लोग के सामने देने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग इस क्वेश्चंस को पढ़कर आप जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाली है कंप्यूटर आधारित, उसमें जा कर के आप 15 में 15 बिल्कुल आप बुक से जो आते हैं क्वेश्चंस 15 नंबर के वह बिल्कुल आप करके आएंगे। कोई चिंता करने की बात नहीं है दोस्तों। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, लास्ट तक बने रहें, तब जा कर के आप बिल्कुल समझ पाएंगे। और हर क्लास के मैं देने की कोशिश करूँगा। जब मैं क्लास 3 एनसीईआरटी का पूर्ण रूप से करा लूँगा, इसके बाद क्लास 4 का, इसके बाद क्लास 5 का, मैं तीनों 3, 4, 5 तीनों क्लास का मैं देने की कोशिश करूंगा। जितने भी एनसीईआरटी के निचोड़ होंगे उसके अंतर्गत जो भी क्वेश्चंस बनते होंगे आप लोग ही देने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग अगर इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त होता है। अगर आप लोग शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करते हैं तो हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है, और मोटिवेशन प्राप्त होता है तो आप लोग को सीटेट से आधारित जितने भी वीडियो होगा हम आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट के रूप में देने की कोशिश करेंगे ताकि आप 120 प्लस स्कोर कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों, हम लेकर के चलते हैं आपको पार्ट 7 बिन बोले बात। आपको पहले जो पार्ट 6 तक मैं करा चुका हूं। आप वीडियो में जाएंगे, मेरे चैनल पे जाएंगे, वहां पे वीडियो उपलब्ध है, आप देखने की कोशिश करेंगे। अगर आपको पता न चले कि कैसे देखें तो मैं उसका भी कभी वीडियो मैं बना कर डाल दूँगा, क्योंकि आपको होम पे भी मिल जाएगा यह वीडियो, और वीडियो में भी जाएंगे तो आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग चलिए हम बात करते हैं। आप पार्ट 7 के अंतर्गत क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं उसके अंतर्गत बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे पार्ट 7 में कहता है बिन बोले बात। इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चंस है, पहला क्वेश्चंस, हमें कैसे पता चलता है कि कौन दुखी है, कौन खुश है और कौन गुस्से में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चेहरे के हाव भाव से। जब हम चेहरे के हाव भाव देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन दुखी है, कौन खुश है और कौन गुस्से में है। चेहरे के हाव भाव से पता चल जाता है। चलिए आगे देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चंस क्या कहता है, नाच से भी हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। क्या है? नाच से भी हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। नाच ने इशारों और चेहरे के हाव भाव का इस्तेमाल करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा उसे मुद्राएं कहते हैं। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 3, जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते उसे कैसे पढ़ाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उसे इशारों में बात करने की भाषा से सिखाया जाता है। जो बच्चा बोल और सुन नहीं सकता है उसको हम इशारों के माध्यम से बात करने की भाषा सिखाते हैं। इशारों में बात करने की भाषा जो है सिखाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आगे क्या है, आगे चलिए आपका 7 पार्ट के अंतर्गत जो मुख्य निचोड़ जो क्वेश्चन बन रहे थे उसको बिल्कुल मैं करा चुका हूं। अब पार्ट 8 के देखेंगे। अब पार्ट 8 में क्या बनता है, पंख फैलाए उड़ते जाएं। ये पार्ट 8 का नाम है। पार्ट 8 में दिया गया है पंख फैलाए उड़ते जाएं। तो इसके अंतर्गत क्या क्वेश्चंस बनते हैं उसका मैंने जो भी क्वेश्चंस बनते हैं आप लोग के सामने देने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोग इस वीडियो को देखें, अंत तक बने रहें। तो पहला क्वेश्चन कहता है मनुष्य की बोली का नकल कौन से पक्षी करता है? मनुष्य की बोली जो होता है उसका नकल कौन से पक्षी करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तोता, जिसको हम लोग देहात में सुगा के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 में कौन से पक्षी झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करता है? देखिए एक क्वेश्चंस जो है से पूछा हुआ क्वेश्चंस है, बिल्कुल आप प्रीवियस ईयर उठा करके देखेंगे उसमें पूछा हुआ है। अब एनसीईआरटी का बुक नहीं चेंज हुआ है तो इसमें बदलेगा वो क्या? इसी क्वेश्चंस को घुमा फिरा करके वो पूछने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसमें बदलाव क्या करेगा? बदलाव इसमें क्या करेगा? और जब हम क्लास 3 से 4, 5 तक हम बता ही देंगे तो इससे क्या ज़्यादा आएगा?
इसमें ज़्यादा कुछ आएगा नहीं। अब बात रह गई 1 क्लास और 2 क्लास, तो 1 और 2 में कुछ नहीं दिया हुआ है। जब भी पूछा जाता है तो क्लास 3, 4 और 5 के बुक से ही, पर्यावरण के बुक जो होते हैं एनवायरमेंटल का, उसी से पूछा जाता है, आपको अलग से नहीं आएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जितने भी 3 क्लास, 4 क्लास, 5 क्लास में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सभी को करा दिया जाएगा। तो उससे कहाँ आएगा ज़्यादा, जब 15 नंबर इसमें हमारा फिक्स हो जाएगा तो फिर 15 नंबर पेडागोजी का, तो इसमें 30 तो 30 आपका रखा हुआ है। इसलिए आपको इस वीडियो देखने की ज़रूरत है जो क्वेश्चंस कराया जा रहा है। तो चलिए, हम ज़्यादा समय ऐसे आउट नहीं लेना चाहते हैं, आपको क्वेश्चंस में मैं कराता हूं। तो यहाँ पर देखते हैं प्रश्न संख्या 2, कौन से पक्षी झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करता है? झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ, आप देख लेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा मैना। चलिए आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 3, कौन सी पक्षी अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? पीछे तक, वो आगे पीछे था ना, पीछे तक घुमा सकता है। तो वह पक्षी क्या है? उल्लू। यहाँ पे नोट में देखेंगे, पंख पक्षी के शरीर को गर्म रखने का काम करता है ना। अगर कुछ ऐसा पूछे कि जो शरीर पक्षी के शरीर पे जो पंख होते हैं ये किस लिए होते हैं, तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं कुछ नोट में लिख दिया हूँ। तो आप लोग यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। पंख पक्षी के शरीर को गर्म रखने का काम करता है। समय समय पर पक्षी के पुराने पंख झड़ जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं। चलिए, आपका जो पार्ट 8 के अंतर्गत क्वेश्चंस बन रहे थे वो बिल्कुल समाप्त हुआ। आप देखेंगे यहाँ पे पार्ट 9 के अंतर्गत जो क्वेश्चंस बनेंगे उसको मैं कराने की कोशिश आज कर रहा हूँ। इसके अंतर्गत कहा जाता है बादल आए बारिश लाए। पार्ट 9 में कह रहा है बादल आए बारिश लाए। तो इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चंस कहता है कौन से जानवर को केले बहुत पसंद हैं? तो उत्तर हो जाएगा हाथी को। दूसरा क्वेश्चन है बादल आए किस कविता से लिया गया है? दूसरा क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा हरीश निगम चकमक एकलव्य कविता से लिया गया है ना। यहाँ पे हरीश निगम चकमक एकलव्य कविता से लिया गया है बादल आए बारिश लाए। इसके बाद तीसरा प्रश्न है इंद्रधनुष कब दिखाई देता है? तो उत्तर हो जाएगा बारिश के मौसम में। आगे देखेंगे तो गाइज आज का इतना ही, फिर हम अगले वीडियो मिलेंगे। और आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें ताकि दूसरे भी जो स्टूडेंट्स जो होंगे, छात्र छात्राएं होंगे जो तैयारी करते होंगे, उनके लिए बिल्कुल लाभदायक होगा और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने का एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है आप लोग के सामने इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग इस वीडियो को दूसरे तक भी पहुंचाने की कोशिश करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको सबसे पहले जब वीडियो मैं डालूं तो आपको पास पहुंचे। इस वजह से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज का इतना ही। जय हिंद, जय भारत।